आज के इस महा कवरेज में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 54 साल के बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इसका आपकी हमारी जिंदगियों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। खगोलीय घटना को ज्योतिषी के लिहाज से किस प्रकार से देखा जा रहा है, तमाम जानकारियां, तमाम पहलू आज हम इस शो में एक एक करके आप सबके सामने रखेंगे। बिल्कुल ठीक है, आशा गुप्ता ने हम आपको बताएंगे कि एस्ट्रो और साइंटिफिकली ये घटना जो होने वाली है, सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स जिसे कहते हैं, उसे लेकर आप क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। लेकिन पहले आपको बता दें कि हमारे साथ आज हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ संजय शर्मा जी होंगे, प्रतीक भट्ट जी होंगे और पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी होंगे। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष के हिसाब से आपके जीवन पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बता दें, 8 अप्रैल को पूरी दुनिया इस साल के पहले सूर्य ग्रहण की गवाह बनने जा रही है और ये ग्रहण बेहद दुर्लभ है क्योंकि इस ग्रहण का काल करीब 4.5 घंटे है। इससे पहले 1973 में ही इतने लंबे समय का सूर्य ग्रहण लगा था। पूरी दुनिया की नजरें टिकी है इस साल के पहले सूर्य ग्रहण पर। 8 अप्रैल को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण बेहद दुर्लभ सूर्य ग्रहण है। करीब 50 साल बाद इतनी लंबी अवधि का सूर्य ग्रहण लग रहा है। ग्रहण का कुल समय करीब 4 घंटे 25 मिनट का है और करीब 7.5 मिनट तक चांद पूरी तरह सूर्य की रोशनी को ढक लेगा। दुनिया ने इससे पहले साल 1973 में इतने लंबे समय तक ग्रहण देखा था। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण लगता है। लेकिन ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण का विशेष महत्व है। ग्रहण से करीब 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं और ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के कई उपाय बताए जाते हैं। साल का पहला सूर्य ग्रहण समय अनुसार 8 अप्रैल 9:12 पर शुरू होगा। रात 10:10 पर खग्रास शुरू होगा। 9 अप्रैल रात 2:22 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा। ग्रहण का कुल समय करीब 4 घंटे 25 मिनट का होगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इस लिहाजे से भारत में सूतक भी मान्य नहीं होगा। जिन देशों में सूर्य ग्रहण दिखेगा सिर्फ वहीं पर सूतक लागू होगा। इसके बावजूद सूर्य ग्रहण के बुरे असर से बचने के लिए ज्योतिषी तमाम उपाय बताते हैं। किसी भी दुष्प्रभाव से बचने के लिए सूर्य ग्रहण के दौरान अपने इष्ट देव का जाप और ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान और दान करने की सलाह दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इस चर्चा को अदिति आगे बढ़ा लेते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ और सबसे पहले समझ लेते हैं कि सूर्य ग्रहण इतना खास क्यों है। एक बार फिर से आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। संजय जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये सूर्य ग्रहण जो कि 8 अप्रैल को लगने जा रहा है, साल 2024 का पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण कितना खास है, किस तरह से हमारी जिंदगियों को प्रभावित करेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब समझेंगे। लेकिन सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी दीजिए। जी, सबसे पहले आप सबको नमस्कार और जीएनटी के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। और कहते हैं कि सूर्य जो है प्रत्यक्ष ग्रह के, सूर्य और चंद्रमा दोनों ही प्रत्यक्ष ग्रह हैं। और सूर्य का एक मंत्र से शुरू करेंगे। ओम आकर्षणेन रजसा वर्तमानो निवेश मृत्यंच यातानि भूनानि पश्यन्न इति सूर्याय नमः। ओम ग्रहणी सूर्याय नमः। क्योंकि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो हमारे जीवन में ऊर्जा को देने वाला है, हमारे जीवन में जो है सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराने वाला है। जब भी कोई भी जीव इस संसार में उत्पन्न होता है तो उसको सूर्य की एनर्जी की अवश्य आवश्यकता होती है। जब तक कि सूर्य की एनर्जी जीवन के अंदर नहीं आती, अंधकार में अगर लोग रहेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। प्रकाश में आते हैं तो आदमी प्रफुल्लित हो जाता है। जब सूर्य ग्रह को ही ग्रहण लग जाता है तो पृथ्वी के ऊपर जहां जहां पर ये ग्रहण पड़ता है उस वक्त जो मानव जीव है उनके जीवन के विचार जो है बदल जाते हैं। तो सूर्य ग्रहण में खास क्या है यह भी समझ लें, क्योंकि ये काफी इस सदी का सबसे बड़ा ही सूर्य ग्रहण माना जाएगा। क्योंकि 50 वर्ष के बाद ये मेरे हिसाब से 5 घंटे और 36 मिनट का जो है सूर्य ग्रहण है जो पृथ्वी पर देखा जा रहा है। कहीं 4.5 घंटे लिखा है, परंतु जो कैलकुलेशन की गई है हाथ से उसमें जो है 5 घंटे 36 मिनट तक जो है निकल करके आया है। और इसमें जो अल्फाबेट जो गामा रेज है वो 0.34387 डिग्रीज की है। और इसका जो सूतक काल जो है भारतवर्ष में तो खैर नहीं रहेगा, परंतु बाहर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और उस तरफ जो है इसका प्रभाव जो है
रहने वाला है और भारतवर्ष में इसका सूतक और पातक कोई भी दोष जो है लगेगा नहीं। जी। और कहते हैं कि माता रानी भी, दुर्गा माँ भी अभी जो है घोड़े पर सवार होकर के आ रही है इस बार। और कहते हैं कि पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा जो है आ जाता है और सूर्य के बीच में, तो ये ग्रहण जो है लगता है, इसको पैराग्रिडी भी हम कह सकते हैं, और इसमें अंधेरा छा जाता है। तो भारतवर्ष में इस ग्रहण का प्रभाव नहीं है, रेवती नक्षत्र में ये ग्रहण लग रहा है। और कहते हैं कि भारत में तो उस वक्त जो है रात्रि होगी, पर ये दिन में सूर्य ग्रहण का प्रभाव होता है। तो भारतवर्ष में क्या है, ये ग्रहण लगेगा नहीं, पर पूरी ब्रह्मांड एक ही है कि कहीं पे सूर्य सूर्य कभी भी अस्त नहीं होते, सिर्फ जो है कुछ समय के लिए छुप जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के जो सूर्य है वो हमेशा उदित ही रहते हैं। तो अस्त की कोई बात नहीं होती। इस कारण से सभी राशियों के ऊपर, सभी मानव जीवों के ऊपर इस ग्रहण का भी प्रभाव पड़ने जा रहा है। सबसे पहली बात करते हैं मेष राशि के ऊपर इसका काफी बड़ा बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रहण जो है मीन राशि के अंदर विराजमान है, क्योंकि रेवती नक्षत्र में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ग्रह रेवती नक्षत्र में रहेंगे, और वहां पर जो है राहु भी विराजमान हो जाएंगे, और जी उसमें जी शुक्र भी संजय जी, बैठे हैं। ये तो जितनी भी राशियां हैं उनके बारे में भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस ग्रहण का उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मैं प्रतीक जी के पास जाना चाहूंगी। प्रतीक जी, देखिए, कहा जा रहा है कि ये जो है इतने सालों के बाद सूर्य ग्रहण लग रहा है, 1973 में आखिरी बार लगा था, और अगर इस बार जो लगता है, और अगर आपने देखा तो ये एकदम अद्भुत नजारा होगा। इसके बाद ये सूर्य ग्रहण इस तरह का 20 साल के बाद लगेगा। तो थोड़ा साइंटिफिकली हमें समझाइए, विज्ञान के तौर पर हम सूर्य ग्रहण को किस तरह देखते हैं, और एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के हिसाब से हम सूर्य ग्रहण को किस तरह देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम जीएनटी देखने वालों को, देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपने प्रश्न किया, सूर्य ग्रहण हर साल 4 से 5 बार आते हैं, कुछ भारत में देखे जाते हैं, कुछ नहीं देखे जाते हैं। तो ये खगोलीय घटना है, इसका हवा नहीं बनाना है। लेकिन क्या ग्रह गोचर में भी ये खगोलीय घटना ग्रहों को बहुत प्रभावित कर रही है? अगर कर रही है तो जो आपने कहा साइंटिफिकली भी समझा दीजिए। तो साइंटिफिकली तो खगोलीय घटना है, कोई बहुत इसका ह्यूमन बॉडी पे मेजर इम्पैक्ट नहीं होता है। इम्पैक्ट कब होता है? वो ज्योतिषी के अनुसार होता है, ज्योतिष के अनुसार होता है। जब भी देखिए, सूर्य को या चंद्र को राहु केतु जब ग्रसित करेंगे तो ग्रहण होगा। इस बार स्थिति ज्यादा खराब हो रही है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट इस बार 53 साल 1973 के बाद ये हो रहा है, ये नहीं है 51 साल बाद, ना ही ये है कि 4.5 घंटे तक रहेगा। इंपॉर्टेंट ये है, इस बार सूर्य, चंद्र और राहु लगभग समान डिग्री पे हैं। 24 डिग्री के सूर्य, 25 डिग्री के चंद्र और 21 डिग्री के राहु। और जब भी आप एक कमरे में, मान लीजिए शगुफ्ता और अदिति जी इस समय अगल बगल बैठे हैं, तो एक दूसरे को प्यार भी बांट सकते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को हार्म भी कर सकते हैं। जब यही एक कमरे के 1-2 कोनों में बैठ जाएं तो स्थिति इतनी खराब नहीं होती है। इस बार स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि 3 ग्रह सूर्य, चंद्र, राहु एकदम सट के बैठे हैं। इस वजह से इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा, 2 पखवाड़े तक रहेगा, 28 दिन तक रहेगा। और आप इस दौरान निश्चित तौर पर सूखा, भीषण गर्मी, उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि भूकंप जैसी घटनाएं, सुनामी जैसी घटनाएं निश्चित होंगी। अभी तक मैं हर बार ग्रहण होता था इसी चैनल बैठ के हर बार कहता था, जो कि मेरी पंच लाइन भी है, डरना मना है, सावधान रहना है। लेकिन इस बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मीन से लेके मेष में इसके बाद सूर्य प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य की डिग्रियां भी कमजोर हैं, आखिरी डिग्री में रहेंगे। सूर्य आत्मा का कारक है, आत्मबल का कारक है। तो तमाम तरह की बीमारियां, इस तरह की चीजें गर्मियों में फैलेंगी। तो ये ग्रहण अच्छा नहीं है सिर्फ भारत के लिए। छोटी सी एक चीज ये अच्छी है कि ग्रहण, क्योंकि सारा खेल एनर्जी का है, एनर्जी जब धरती पर आती है उसी के हिसाब से मनुष्य व्यवहार करता है। तो जो ग्रहण की एनर्जी है भारत पर कम इंपैक्ट कर रही है। आयरलैंड, यूरोप का पार्ट, साउथ अमेरिका, अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जिसे लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं, यहाँ पे इंपैक्ट ज्यादा। और यहाँ पे जो भी भारतवासी रहते हैं और इसके अलावा भी जो बाहर के लोग भी रहते हैं, तो मैं उनसे बार बार कहूंगा इस दौरान ना निकलें, इस दौरान नहीं निकलना चाहिए। और आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। जो लोग नॉन इंडियन है वो ओम का उच्चारण इस दौरान करें, तो ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा और इसके जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं
वो कम होंगे। चलिए रेमेडीज के बारे में भी बात करेंगे और सूर्य ग्रहण के दौरान क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। दिवाकर त्रिपाठी जी के पास आना चाहूंगी। दिवाकर जी, सबसे पहले तो देखिए, ग्रहण का जब हम नाम सुनते हैं ना, जनरली ये धारणा है कि हम सब डर जाते हैं, मन में एक डर आ जाता है कि हाँ अब ग्रहण लगने वाला है, हम सबके जीवन को ये किसी न किसी तरह से गलत तरीके से प्रभावित करके जाएगा। ये आम धारणा है जिसकी हम बात करते हैं। अब जब सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य, जैसे प्रतीक जी ने बताया कि एनर्जी देता है, एनर्जी का स्रोत है, प्रकाश देता है, सब चीजों में जान फूंकने वाला है। यहां पर हमें डरने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है, या फिर क्या करना चाहिए? जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, बड़ा अच्छा विषय है कि हमें सावधान रहना है कि हमें डरना है। तो देखिए, कोई भी खगोल की घटना हो या ग्रहों का परिवर्तन हो तो उसमें हमें सचेत रहना है, हमें सतर्क रहना है, न कि डरना है। डरेंगे तो स्थितियां ज्यादा खराब होंगी, सतर्क रहेंगे तो उससे हम बच सकते हैं। दूसरी बात कि चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को यह पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है। भारत में नहीं दृश्य है। तो भारत, पहली बात बता दूं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध लागू नहीं हो। ये दृश्य कहाँ है? यह दृश्य है अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, नीदरलैंड, कोलंबिया, क्यूबा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, रूस, यूके। इन जगहों पर इसका प्रभाव भी खूब पड़ेगा। जैसा कि प्रतीक जी ने कहा, बहुत अच्छी बात था कि सूर्य, चंद्र और राहु की जो डिग्रियां हैं लगभग समान है, तो इसका प्रभाव भी विभक्त रूप में सामने आएगा। उन जगहों पर आएगा जहां पर यह पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से दृश्य होंगे, दिखाई देंगे, वहां पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। लेकिन भारत में धार्मिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। मंदिर के कपाट खुले रहेंगे, बंद नहीं होंगे। वैसे भी रात का समय है तो मंदिर के कपाट तो बंद ही रहते हैं। फिर भी कोई प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, लेकिन ज्योतिषीय प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है, चाहे वो दृश्य हो अथवा दृश्य न हो। क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य राजा है, राजतंत्र है। सूर्य व्यवस्था में परिवर्तन, राजनैतिक व्यवस्था में परिवर्तन की स्थिति को दिखाएगा। पिता का कारक है, ऊर्जा का कारक है, तेज का कारक है, तीव्रता का कारक है। तो सूर्य को जब ग्रहण लगेगा, राहु से प्रभावित होंगे, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सूर्य और चंद्रमा दोनों की ऊर्जा एक साथ मिल रही है, तो ऊर्जा का असंतुलन हो रहा है। और जब सूर्य ग्रहण में या चंद्र ग्रहण में ऊर्जा के असंतुलन का ही प्रभाव समाज पर, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर, सारी व्यवस्थाओं पर देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में उन राष्ट्रों में जहां पर ये दृश्य होगा, वहां पर चक्रवात, भूकंप, अत्यधिक बाढ़, तनाव की स्थिति, राजनैतिक व्यवस्थाओं में अस्थिरता की स्थिति, जैसे इंग्लैंड में राजनैतिक अस्थिरता की स्थिति, अमेरिका में राजनैतिक अस्थिरता की स्थिति, रूस में राजनैतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि सरकारी तंत्र का कारक ग्रह भी सूर्य है, और सूर्य राहु से पीड़ित होगा तो उसका नकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा, सारी व्यवस्थाओं पर दिखाई देगा। लेकिन इसमें हमें भगदड़ नहीं मचानी है, इसमें हमें सतर्क रहना है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि हम ऊर्जा का बैलेंस। जी दिवाकर जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमें इसमें सतर्क रहना है, घबराना नहीं है, क्योंकि अगर सतर्क रहेंगे तो किसी भी तरह की विपदा जो है उसे टाला जा सकता है, और मन अगर अशांत रहेगा तो असमंजस में स्थिति जो है और बिगड़ सकती है। लेकिन प्रतीक जी, आप बता रहे थे कि क्योंकि इस वक्त जो ग्रहों की स्थिति है वो इस तरह की होगी कि जीवन में परेशानी ला सकती है। प्रतीक जी, ये 4 घंटे 25 मिनट का ग्रहण होने वाला है, तो क्या इसका असर 4 घंटे 25 मिनट ही होगा, या उसके बाद तक इसका असर रह सकता है, या उससे पहले भी इसका असर शुरू हो सकता है? वो 1 हफ्ते पहले से दिखाई देता है, और जो वो 4.25 घंटे की आप बात कर रही हैं अदिति जी, वो क्रूशियल होते हैं। कहते हैं वो उस समय इम्पैक्ट त्वरित देता है। तो त्वरित इम्पैक्ट इसीलिए कहा जाता है उस दौरान घर से ना निकलें अगर बहुत बड़ा ग्रहण है और ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो। अदरवाइज मैं खुद कहता हूं आप बाहर जा सकते हैं, इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, इवन सूतक भी लग रहा है तो भी। लेकिन इस केस में जो ग्रह गोचर बना हुआ है, ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, निश्चित तौर पर अच्छी नहीं है।
बृहस्पति अपनी अंतिम चरणों में की राशियों में है, सूर्य अपने अंतिम चरणों की राशियों में, जहां पे चंद्र राहु बुरी तरह से राहु चंद्र और सूर्य को ग्रसित कर रहा है, पितृदोष के साथ साथ ग्रहण योग भी बना रहा है। तो निश्चित तौर पर यह अच्छा योग नहीं है। अब आपने प्रश्न किया कब से कब तक का असर, देखिए 1 हफ्ते पहले से कहा जाता है असर शुरू होता है। तो आपने ताइवान में इसकी बानगी देख ली, ताइवान में जो हुआ अनएक्सपेक्टेड था और इतना विभत्स कि हम सोच नहीं सकते थे। और सूर्य ग्रहण को कहा जाता है 2 पखवाड़े तक ये इंपैक्टफुल होता है। चंद्र ग्रहण 1 पखवाड़े, पखवाड़े का मतलब यहाँ ज्योतिष शास्त्र की नजर में पक्ष होता है। तो 28 दिन तक सूर्य ग्रहण का असर ज्यादा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे सृष्टि वापस अपने को अकोमोडेट कर लेती है नॉर्मल लाइफ में। लेकिन जो ये ग्रह का गोचर है, जो ग्रहों का ये चाल है, वो साफ दर्शा रही है ये 28 दिन कहीं ना कहीं, जैसा कि दिवाकर जी हमारे साथी ने कहा, बहुत सही बात कही, जो पश्चिम देश है अमेरिका, वहां सूर्य सत्ता का कारक है, सत्ता हिलेगी। इसी साल इलेक्शन भी हो रहे हैं, 28 दिन में आप देखेंगे कुछ नाम और आगे आएंगे। हो सकता है सिटिंग पार्टी जो मजबूत नहीं दिख रही वापस मजबूत हो जाए। इस तरह की उठापटक इंग्लैंड से लेके आयरलैंड से लेके अमेरिका से लेके साउथ अमेरिका तक खूब देखी जाएगी। सूर्य आरोग्यता के कारक हैं, तो बार बार कह रहा हूं वहां पे इन कंट्रीज में कुछ ऐसी बीमारी हो सकती है। तो अगले 28 दिन तक सचेत रहिए, 1 हफ्ते पहले से अगले 2 पक्ष तक सचेत रहना है। उन 4.25 घंटे ज्यादा से ज्यादा नारायण का नाम लें, सूर्य नारायण का नाम लें, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें, या ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। और जो लोग नॉन इंडियंस हैं वो सिर्फ ओम का जाप करें। निश्चित तौर पर ये सूर्य आपको आरोग्यता देगा, आत्मबल देगा और आने वाली परेशानियों को हल्के से निकाल देगा। देखिए ज्योतिष ये बिल्कुल नहीं कहता ये परेशानियां खत्म करी जा सकती है, ज्योतिष जस्ट गाइड है, उन चीजों को हल्का किया जा सकता है जो कि बहुत ही इंटेंसिटी से आ रही थी आपके साथ। तो बस ज्योतिष वही कर सकता है, ये उपाय वही कर सकता है। जी चलिए, बहुत बढ़िया। और संजय जी मुझे ये बताइए कि हालांकि जैसे प्रतीक जी और दिवाकर जी ने भी कहा कि भारत में तो दिखाई नहीं दे रहा चूंकि सूतक के नियम जो है लागू नहीं होंगे देश में, लेकिन मुझे ये बताइए कि जिन लोगों को घरों से बाहर निकलना है, अब काम के लिए जाना ही है, अब आप घर पे बैठ नहीं सकते हैं, तो फिर उस कंडीशन में क्या कुछ करना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न किया है। पर भारतवर्ष में तो देखो ये लगेगा ही नहीं, इसका ना पातक लगेगा ना सूतक लगेगा। परंतु कोई लोग जो जाना चाहते हैं, जो विदेश में आपका जीएनटी भी देख रहे हैं और पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां जीएनटी देखा जा रहा है, तो वो लोग अगर निकलना पड़े तो सबसे पहली चीज है कि सूर्य ग्रहण है तो आंखों के ऊपर सबसे ज्यादा इसका असर होता है। तो नंगी आंखों से कभी भी सूर्य ग्रहण को ना देखें, क्योंकि अवरोही मोड पर जो है ये सूर्य ग्रहण होगा, क्योंकि रेटिना को भी खराब कर सकता है। जो विदेश में लोग रहते हैं, जिन देशों में इसको देखा जा रहा है, पहली चीज। दूसरी बात कि जो लोग निकले चश्मा वगैरह लगा के निकले और सीधा जो है सूर्य की तरफ जो है बिल्कुल भी ना देखें। दूसरी बात कि सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है उससे बचने के लिए जो है, अगर कई लोग जो चाहते हैं तो कई बार मदार की लकड़ी जो होती है वो अपनी जेब में रख सकते हैं, और अगर नहीं मिले तो सूखी घास रखकर भी जो है जा सकते हैं। और गायत्री मंत्र, जैसा प्रतीक जी ने भी कहा कि गायत्री मंत्र अगर जो लोग बोलना जानते हैं वो बोले, या फिर ओम शब्द का उच्चारण करें। जितना ज्यादा दीर्घ स्वर में ओम बोलेंगे उससे फायदा रहेगा। और सूर्य के ऊपर ग्रहण है तो सूर्य के मंत्र को ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें। या सूर्य की गायत्री भी कर सकते हैं, आदित्य विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्यो प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं कर सकते तो एक छोटा सा पेपर ले लें, उसके ऊपर 618 लिखें, 753 लिखें, 994 लिखें, ये ऊपर नीचे लिख लें और इस यंत्र को बना करके भी अपनी जेब के अंदर रख सकते हैं। और जो लघु मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम से सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जो जिनकी राशि मीन है उस राशि के ऊपर इसका ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव है, चाहे वो कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी हो उसके ऊपर प्रभाव रहेगा। पर सबसे अच्छी बात यह है कि रेवती नक्षत्र जो बुध का नक्षत्र है उसके अंदर ये ग्रहण विराजमान है। और जो शुक्र ग्रह है वो हमारे जो उत्तरा भाद्रपद में है शनि के नक्षत्र में, तो जिस कारण से जो है प्रभाव तो रहेगा पर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं है। और जैसा प्रतीक जी ने भी बताया, प्रभाकर जी ने भी बताया कि इस ग्रह का जो आगे और पीछे का जो समय है, 15 दिन पहले और 15 दिन बाद का, वो समय काफी खराब रह सकता है। जैसे कि सुनामी आने का डर रहेगा, भूकंप आने का डर रहेगा, मानसिक अशांति और मानसिक पीड़ा होने का डर भी रहेगा पूरे ब्रह्मांड में। और ग्रहों की स्थिति के हिसाब से
जब भी कोई ग्रहण लगता है तो उसका 28 से 30 दिन तक जो प्रभाव रहता जी। है वो काफी खराब माना जाता है शास्त्रों के हिसाब से। और मैं यही कहूंगा कि जिन राशियों के ऊपर थोड़ा खराब है, मेष, वृश्चिक, कन्या, कुंभ, धनु, इनके ऊपर काफी प्रतिकूल प्रभाव होने का संभावना है। तो आपको जो है थोड़ा नमक के पानी से स्नान करना चाहिए या गंगा जल से स्नान करें और भगवान का ध्यान जरूर करें, क्योंकि जी ईश्वर संजय जी, आपसे विस्तार में समझेंगे कि कौन कौन से उपाय करें या कौन सा एक कोई खास उपाय करें जिससे जो है अगर आप इसे प्रतिकूल जो है इनके प्रभाव होंगे उनसे ग्रसित हो रहे होंगे तो आप उनसे निजात पाएं। चलिए अपने दर्शकों को बता देते हैं कि सूर्य ग्रहण का राशियों पे कैसा प्रभाव होगा, किस राशि को क्या विशेष उपाय करने होंगे। आइए जानते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी से। देखिए, जो 8 अप्रैल को महा सूर्य ग्रहण है, संपूर्ण सूर्य ग्रहण है, इसका अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों को इस ग्रहण से विशेष सावधानी रखनी होगी अगले 1 महीने तक। वृषभ राशि, मिथुन राशि, मकर राशि और तुला राशि, वृषभ, मिथुन, तुला और मकर, इन 4 राशि वालों के लिए ग्रहण के प्रभाव बड़े अच्छे हैं। इनके तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। बाकी राशियों के लिए ग्रहण के प्रभाव मध्यम हैं, ग्रहण के प्रभाव एवरेज हैं। तो सबसे ज्यादा सावधानी मेष, सिंह और धनु राशि वालों को रखनी होगी, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव उनके करियर में मुश्किलें बढ़ा सकता है, उनका स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। और चलिए चर्चा को ही आगे बढ़ाते हैं। दिवाकर जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक सवाल जो गर्भवती महिलाओं से जुड़ा हुआ है, एक सवाल आया है। दरअसल वो सबसे ज्यादा डर जाती हैं इस वक्त के दौरान, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, कि उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इस अवधि के दौरान उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, चूंकि भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध लागू नहीं है, इसलिए यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पर गाय के गोबर का लेप अपने पेट पर अगर कर लेती हैं और ग्रहण काल के दौरान कोशिश करें कि मंत्रों का जप करते रहें और टहलते रहें, बस इतना ही कर लेना तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। वैसे भी भारतीय भूमि पर इसका किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रही बात अमेरिका या जिन राष्ट्रों पर यह दृश्य है, तो वहां तो व्यापक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी दर्शक देख रहे होंगे वहां पर वो समझ जाएं कि ग्रहण के दौरान जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, तो सबसे पहले काम तो करना है उनको कि मन में सकारात्मक विचार लाना है, क्योंकि ग्रहण में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है। तो जैसे हमारा सोच होगा उसी तरह की ऊर्जा हमारे अंदर ग्रहण होती है। यदि हम सकारात्मक सोच के साथ रहेंगे, धार्मिक सोच के साथ रहेंगे, तो पॉजिटिविटी हमारी बढ़ेगी, वो अच्छी बात होगी। दूसरी बात, इस दौरान नुकीली वस्तुओं का प्रयोग ना करें, जैसे चाकू है, कील का प्रयोग न करें, सुई धागे का प्रयोग न करें, इससे बचना चाहिए निश्चित तौर पर। दूसरी बात कि जैसा कि हमने पहले ही बताया कि गाय के गोबर का लेप कर लें और टहलते रहें ग्रहण काल के दौरान, तो अगर गर्भवती हैं तो उसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा या बहुत कम पड़ेगा। ग्रहण के दौरान ज्यादा से ज्यादा संख्या में, जैसा कि दोनों आचार्य लोगों ने भी बताया, कि ओम मंत्र का जप करें या सूर्य के मंत्रों का जप करें। राहु के मंत्र का जप करना भी लाभदायक हो सकता है, क्योंकि राहु के कारण ही सूर्य और चंद्रमा दोनों पीड़ित हैं। तो राहु के मंत्र का जप कर सकते हैं, चंद्रमा के मंत्र का जप कर सकते हैं, सूर्य के मंत्र का जप कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सकारात्मकता बनी रह सकती है। इसका ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्रहण में जहां दृश्य होगा वहां पर नकारात्मक प्रभाव प्रभावित जरूर करेगा। ये तो रही गर्भवती महिलाओं के लिए। और दूसरी बात कि जैसे कि जो अमेरिका में अभी उस दिन स्थिति ये बनी हुई है कि स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है ग्रहण को देखते हुए, तो ऐसे में बाहर निकलना अगर बहुत जरूरी हो तभी निकलें, आंखों का बचाव करते हुए, और साथ ही साथ कम समय के लिए बाहर निकलें, या ग्रहण का जो पीरियड है, टाइम है, उस दौरान तो निश्चित तौर पर बाहर न निकलें। कोशिश करें बहुत आवश्यक हो तब निकलें, अन्यथा न निकलें। आंखों का ध्यान रखते हुए, चश्मे का प्रयोग करते हुए, जिससे नकारात्मक प्रभाव न पड़े, क्योंकि इस ग्रहण का
प्रभाव अवश्य पड़ेगा। जहां दृश्य होगा वहां जरूर पड़ेगा, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, राजनीतिक हो या कोई भी धार्मिक व्यवस्था हो, सारे व्यवस्थाओं पर इसका विपरीत प्रभाव कहीं न कहीं पड़ता हुआ दिखाई देगा अगले 1 महीने तक। उसके बाद 15 दिन तक और पड़ता है, लेकिन वो क्षीण अवस्था में पड़ता है। तो 1 महीने तक विशेष रूप से सतर्क रहना होगा उन राष्ट्रों में जहां पर ये दृश्य है। जी जी दिवाकर जी। प्रतीक जी देखिए, अमेरिका में तो इसे एक सेलिब्रेशन के तौर पे लिया जा रहा है कि क्योंकि ये बहुत कहा जा रहा है कि रेयर इवेंट है, तो लोग वहां पे होटल्स की बुकिंग करा रहे हैं। और अभी दिवाकर जी ने ये कहा कि वहां पर स्कूल और कॉलेजेस वैसे ही बंद कर दिए गए हैं, अंधेरा हो जाएगा। इतना आकर्षण सिर्फ एक ग्रहण को देखने के लिए ये क्यों होता है? क्यों इसके आसपास या इससे संबंधित जो जानकारी है वो ठीक तरह से नहीं है? 2 तरह के लोग हैं। एक कह रहे हैं कि एक उत्सव है, खगोलीय घटना का, अंतरिक्ष का एक उत्सव है, और वो भी अपनी जगह ठीक है साइंटिफिक आधार पर। वो कह रहे हैं इसको हम और एनालाइज करेंगे, इसको हम और डिग इन करेंगे, चीजों को डिटेल्स में जाएंगे और समझेंगे। तो उनको लिए ये उत्सव है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इस बार मैं कहूंगा, अमेरिका जैसा देश जो कि हमेशा खंडन करता आया है, कंडम करता आया है ग्रहण जैसी चीजों को, आज उसने स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए हैं। कहीं ना कहीं वो भी हमारी वैदिक सभ्यता, हमारा सनातन धर्म, हमारा ज्योतिष शास्त्र, हमारा वेद, हमारा वेदांग जो कि ज्योतिष है उसको मान रहा है। और वो भी ये समझ रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है, विद्वान हर जगह है, ज्योतिष के विद्वान भी हैं वहां पे, जिनसे मैं भी मिलता हूँ, काफी अच्छे विद्वान है। वो भी बार बार कह रहे थे ये वाला ग्रहण अच्छा नहीं है। तो वहां की सरकार भी इसको मान रही है, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 4.25 घंटे के ग्रहण ऐसा नहीं है, पहले नहीं पड़े, 3 घंटे के ग्रहण नहीं पड़े, स्कूल कॉलेज सबका बंद कर देना अपने आप में कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता, वेदांग, ज्योतिष और हमारे वेदों से कदम ताल मिलाना दर्शाता है। अब रही बात दूसरे पक्ष की, तो साइंस उत्सव मनाएगा, मनाना चाहिए भी, क्योंकि डिटेल वही हमें लाके देगा। अब बात करें ज्योतिष की। ज्योतिष का आधार सिर्फ और सिर्फ इतना है, ज्योतिष कहीं किसी ग्रहण से नहीं डराता, कहीं भी किसी ग्रहण को खराब नहीं कहता। ज्योतिष ये भ्रामक प्रचार करा गया है कि ज्योतिष खराब कहता है, डराता है, नहीं। सिर्फ ज्योतिष ये कहता है ग्रहों की ये युति अच्छी है या नहीं है। कई बार इसी चैनल पर बैठकर मैंने कहा इस ग्रहण से बिल्कुल नहीं घबराना है। लेकिन ये ग्रहण जो इस बार 8 अप्रैल 2024 को पड़ रहा है, शनि का साल है, अच्छा नहीं है। मैं अपने मुख से अच्छा नहीं कह सकता। शुक्र प्रेम सौंदर्य के कारक हैं, वो भी वहीं बैठे होंगे, हालांकि वो बहुत ज्यादा ग्रसित नहीं है। चंद्रमा मन का कारक, सूर्य आत्मबल का कारक। जब मन और आत्मबल ही कमजोर हो गया, राहु ने ग्रसित कर लिया, तो बच्चा क्या, सारी युद्ध जीवन की लड़ाइयां, चाहे रोज की नौकरी हो, चाहे युद्ध का मैदान हो, आत्मबल और मन से ही लड़ी जाती है। और दोनों ग्रह सूर्य और चंद्र आत्मबल और मन के कारक हैं। निश्चित तौर पर यह ग्रह किसी तरह से अच्छा नहीं है। इकोनॉमी के लिए मंदी आएगी, रिसेशन आएगा, इस तरह की तमाम चीजें, क्योंकि वीनस भी वही है, शुक्र भी वही है, जो प्लैनेट ऑफ वेल्थ भी हैं जुपिटर के साथ साथ। तो निश्चित तौर पर यह ग्रह गोचर ग्रहों की स्थिति के अनुसार यह ग्रहण बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जी संजय जी, जैसे प्रतीक जी बता रहे हैं कि आर्थिक लिहाज से तंगी पेश आएगी, देश में भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, विदेशों की तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं। मुझे ये बताइए, करियर के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से, सेहत के लिहाज से ग्रहण कैसा है? देखो, रोजगार के हिसाब से और कैरियर के हिसाब से कहीं ना कहीं जिन जिन राशियों के लिए खराब है, जैसे सिंह राशि के लिए बताया गया, मेष राशि के लिए बताया गया, मीन राशि के लिए बताया गया, वृश्चिक, कन्या और कुंभ के लिए बताया गया, तो कहीं ना कहीं जिन जिन राशियों के ऊपर इनका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, उन राशियों के लिए काफी ज्यादा जो है खराब रहने वाला है। और हेल्थ के हिसाब से देखें तो जब आपका मन, चंद्रमा जो है मन का कारक है, जब वो ग्रसित हो जाता है राहु से, तो आदमी को डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है, मानसिक अशांति हो जाती है, मन में सूझने बूझने की शक्ति खत्म हो जाती है। जब सूर्य राहु के साथ पीड़ित हो जाता है, तो राजा और राज्य के लोगों को भी कहीं ना कहीं ग्रहण लग जाता है। जब राजा परेशान होगा तो प्रजा भी परेशान हो जाती है। तो जितने भी देश के लीडर्स होंगे या जो राज्य में होंगे या आम आदमी होगा, कहीं ना कहीं जब आपकी आत्मा और मन दोनों ही ग्रसित हो जाएंगे तो आपको पीड़ा होगी। शुक्र लग्जरी का कारक है, उसके ऊपर भी राहु का एक तरीके से ग्रहण ही रहेगा, क्योंकि वो शनि के नक्षत्र में, मित्र नक्षत्र में तो उतना प्रभाव जो है नहीं कर रहा, परंतु फिर भी जो है उसका कहीं ना कहीं प्रभाव मन के ऊपर, कहते हैं कि मनसा वाचा और कर्मणा, मन वाणी
और कर्मों से जो व्यक्ति पवित्र है या एकाग्रचित्त होकर के जो लोग रहते हैं, उनके ऊपर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमेशा स्थिर स्वभाव में रहते हैं। तो इस वक्त जो है इस ब्रह्मांड में अगर आप सूर्य मंत्र का जाप करेंगे, ओम ध्वनि उच्चारण करेंगे और अपने इष्ट की साधना करेंगे, क्योंकि जो अपने इष्ट की साधना करता है वो अडिग रहता है, भगवान के प्रति समर्पण की भावना रखता है और सूर्य मंत्र का जब जाप करता है तो किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति जो है या कोई भी ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अपने आत्मबल को बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। जिस इंसान के अंदर आत्मबल होता है वह व्यक्ति किसी भी चीज से डगमगाता नहीं है। तो ग्रहों की स्थिति तो बदलती रहती है, परंतु अगर आपका चित्त और मन अगर शांत है और आप एक शांत अवस्था में हैं, रोज मेडिटेशन, ध्यान, योग, साधना करते हैं, तो आपके ऊपर किसी भी चीज का इम्पैक्ट नहीं होगा। परंतु इस ग्रहण का जो प्रभाव है मानव जीव, जीव जंतु, पशु पक्षी सबके ऊपर कुछ ना कुछ तो अवश्य ही रहेगा। और इसको शांत करने के लिए ओम शब्द जो है यूनिवर्स का साउंड है। आप देखें कि सूर्य के अंदर से भी ओम की आवाज आती है, तो जितना हम ओम साउंड को उच्चारण करेंगे दीर्घ मात्रा में, उतना ही जो है मन शांत होगा, चित्त शांत होगा, हमारी सारी की सारी इंद्रियां जो है बैलेंस हो जाती है। जब हमारे सातों के सातों चक्र बैलेंस क्या होते हैं? ओम का उच्चारण करने से। जब आपका मन ओम का उच्चारण करेगा, मन शांत हो जाएगा, तो आपकी इंद्रियां बैलेंस हो जाएगी। चाहे मन का कारक चंद्रमा हो, चाहे आत्मा का कारक सूर्य हो, कोई भी ग्रह आपको जो है तंग करना बंद कर देगा। रोजगार के हिसाब से अगर हम देखें तो रोजगार के हिसाब से पूरे विश्व में मंदी की दशा है, परंतु भारतवर्ष में ऐसी कोई मंदी ना आई है और ना आएगी, क्योंकि भारत के जो ग्रह हैं वो काफी ऊंचाई और बुलंदियों पर जाने वाले हैं। आम जीवन काफी अच्छे से चल रहा है और आगे चलेगा भी। भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है बढ़ती ही रहेगी। बात कर रहे थे सूर्य ग्रहण की। इस साल जो है ये पहला सूर्य ग्रहण होगा और ये कुछ 20 सालों में दोबारा देखने को मिलेगा, लेकिन कहा जा रहा है, ज्योतिष गण जो है वो कह रहे हैं कि बेहद ही अद्भुत सूर्य ग्रहण होने वाला है। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी आज जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, उनसे हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, उनसे समझेंगे कुछ ही देर में कि आप किस तरह के उपाय कर सकते हैं कि आपका मन शांत रहे, आपके जीवन पे कोई दुष्प्रभाव इस सूर्य ग्रहण का ना हो। देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण की हम बात कर रहे हैं। 54 साल के बाद ये मौका आया है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। इसका हमारी जिंदगियों पर, आप सबके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, वो हम लगातार अपने गेस्ट से, अपने मेहमानों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। 8 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। करीब 50 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि ये सूर्य ग्रहण सबसे लंबे वक्त तक रहने वाला है। अमेरिका में सूर्य ग्रहण को लेकर काफी क्रेज है। इस ग्रहण के क्रेज का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि गूगल पर भी सोलर एक्लिप्स टाइप करने पर सूर्य ग्रहण का एनिमेशन ही नजर आ रहा है। जैसा क्रेज गूगल पर है सूर्य ग्रहण को लेकर, वैसा ही क्रेज अमेरिका में यानी यूएसए में भी दिखाई दे रहा है। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए दुनिया भर से लोग अमेरिका पहुंच रहे हैं, जहां पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखने वाला है। होटल्स अभी से बुक हो चुके हैं। होटल्स की मांग 1200% तक बढ़ गई है। कारोबारी इस ग्रहण को एक व्यवसाय की तरह वहां पर देख रहे हैं। तो हम बहुत देर से ये डिस्कस कर रहे थे कि इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारे देश में किस तरह का होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम समझ ही चुके हैं कि एक साइंटिफिक घटना के तौर पे लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये काफी सीरियस है। फिलहाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे प्रतीक जी के कुछ ऐसे खास उपाय बताइए या कुछ ऐसी जो हम कुछ कर सके कि हमारे ऊपर इसका दुष्प्रभाव नहीं हो। तो देखिए, सूर्य के उपाय तमाम तरह के होते हैं। तो पहला उपाय लिख समझिए, जिस दिन ग्रहण है उस दिन गाय को आटे की लोई के अंदर एक गुड़ का टुकड़ा रखकर ग्रहण के बाद खिलाते हैं। जहां पर भी जो भी समय ग्रहण का है उसके बाद ये कर सकते हैं। दूसरा उपाय, उस दिन ग्रहण के बाद जल लेकर लोटे में, तांबे के लोटे में कुमकुम डालिए और बरगद के वृक्ष पर चढ़ा दीजिए। ये उपाय रोग, शत्रु, परेशानियों से दूर करेगा आपको। पहला उपाय धन देगा। अब तीसरा उपाय की बात करें, जिनको नौकरी व्यापार में समस्या आ रही है, मछलियों को आटे की गोली बनाकर ग्रहण के बाद खिला देना लाभकारी रहेगा। चलिए, ये तमाम छोटे छोटे उपाय हैं जो आप सबके लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। आप तमाम खास मेहमानों का, आप तीनों का ही, दिवाकर जी, संजय जी और प्रतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में हम सबके साथ जुड़ने के लिए।